आज से ही नहीं, सदियों से हम लोग जानते हैं कि माता पिता अपने संतान को निस्वार्थ प्रेम करते हैं और अपने संतान के लिए जितना संभव हो सकता है उसे ज़्यादा ही कर सकते हैं और करते हैं, क्योंकि उनको लगता है कि हमारी संतान हमेशा खुश रहे, कामयाब रहे और सफल रहे। ये सभी चीज़ें हम सुनते आए हैं, महसूस भी किया है और हम देखते आए हैं। लेकिन एक टॉपिक है जहाँ पे मुझे ऐसा लगता है कि कहीं न कहीं या तो हो सकती है कि नासमझी है या फिर पता नहीं कौन सी ऐसी सोच है जिसकी वजह से पेरेंट्स को अपने बच्चों की खुशी नहीं दिखती। आज के समय में एक बच्ची हो या बच्चा हो, लड़का हो या लड़की, कोई भी हो, जब वो प्रेम विवाह करना चाहता है, पेरेंट्स बिल्कुल खिलाफ हो जाते हैं उसके। कुछ एक पेरेंट्स हैं जो हो सकता है कि समझ पाते हैं, लेकिन जो सही हैं, जो बच्चे कामयाब हैं, पहले अपने पैरों पे खड़े हो गए हैं, कामयाब हैं और अब उनको ऐसा लगता है कि ये व्यक्ति या ये लड़का, ये लड़की जो मेरे लिए लाइफ पार्टनर बिल्कुल सही है, क्योंकि इसकी सोच मेरे से मिलती है, हम दोनों के बीच में अंडरस्टैंडिंग है, इसकी वजह से ये लाइफ पार्टनर मेरे लिए परफेक्ट है, मैं इससे शादी करना चाहता हूँ या चाहती हूँ। लेकिन पेरेंट्स को वहाँ पर भी ऑब्जेक्शन होता है, क्योंकि एक एक उनके लाइफ का एक एलिमेंट ऐसा होता है जिसके ऊपर वो कभी रिस्क नहीं ले सकते या उसके साथ में कोई भी किसी प्रकार का कॉम्प्रोमाइज वो नहीं करना चाहते, दैट इज स्टेटस। पेरेंट्स को ये है कि मेरा स्टेटस है, मेरे जान पहचान वाले लोग क्या कहेंगे, समाज के लोग क्या कहेंगे, मेरे बारे में कैसी सोच बनेगी, क्योंकि पेरेंट्स ने वहां लाखों रुपए खर्च करके शो ऑफ जो नहीं किया, समाज को नहीं बताया कि मैंने अपनी संतान की शादी के अंदर कितना पैसा खर्च किया। वहां पे वो लाइफ पार्टनर, मैंने कहा कुछ एक हैं जो इस चीज को समझते हैं, लेकिन मोस्टली जो लोग हैं नहीं समझते हैं। वो उस लाइफ पार्टनर से, लड़का हो या लड़की, उससे बिना मिले, उससे बिना बातचीत किए डिसीजन ले लेते हैं, नहीं ऐसा नहीं हो सकता, जहां हम कहेंगे वहां तुम्हारी शादी होगी। अब देखिए वहां उनको ऑब्जेक्शन है, तो फिर भी बहुत से बच्चे ऐसे होते हैं, बहुत से बच्चे जो गलत डिसीजन लेते हैं वो गलत हैं, बिल्कुल नहीं लेना चाहिए, लेकिन बहुत से बच्चे ऐसे होते हैं जो पेरेंट्स के प्यार में या उनके प्रेशर में या फिर उनके दबाव में या फिर और भी कुछ रीजन हो सकते हैं, उसमें वो अपना लाइफ पार्टनर छोड़ देते हैं और पेरेंट्स पे डाल देते हैं कि ठीक है, फिर आपकी मर्जी, आप देखिए। वहां पे उनको शायद, जहां मैं समझ पाती हूँ, वहां पे उनको ऐसा नहीं है कि मेरे बच्चे की खुशी क्या है, वो नहीं देखते वो लोग। उनको ये है कि समाज क्या कहेगा, लोग क्या कहेंगे और मेरे स्टेटस का क्या, मेरे मान सम्मान का क्या। ये थोड़ी सी स्वार्थ की भावना है। हाँ बिल्कुल, आप देखिए, परखिए, आप देखिए कि भाई काबिल है या नहीं है, वो सफल है या नहीं है, और सफल के साथ में दोनों के बीच में अंडरस्टैंडिंग है या नहीं है, सभ्य है या नहीं है, वो देखना बिल्कुल जरूरी है। उसके बाद में अगर आपको ऐसा लगता है कि ये ठीक नहीं है, तो आप बिल्कुल डिनाई कर सकते हैं, उसको नेग्लेक्ट कर सकते हैं। बट बिना देखे, बिना सोचे, अपने स्टेटस के लिए अगर आप ये डिसीजन लेते हैं, ये ठीक नहीं है। वहीं पे अब देखिए कि एक सोच बता रही हूं, वहीं पे बहुत से पेरेंट्स अपनी बेटी का, स्पेशली मैं बेटी बताती हूँ, बेटी की शादी हमेशा अपने से ऊपर घराने में करना चाहते हैं। पैसे वाले होने चाहिए, उनके पास में प्रॉपर्टी हो, ये ऐसा कोई काल्पनिक चीजें नहीं है या इमेजिनेशन नहीं है, ये मैं वास्तव में ऐसी चीजें हमारे समाज में देखी है, मैंने सुनी है, समझी है, तब मैं इस टॉपिक पे बात कर रही हूँ। अपनी बेटी को उस घर में देना चाहेंगे जो धन से संपन्न हो, पैसा, शान, शोहरत, सब कुछ उनके पास में हो, और फिर अगर वो लड़के वाले अगर लड़की के लिए अग्री कर जाए तो गर्व महसूस होता है इनको कि देखो, यानी मेरे पास इतना पैसा नहीं है, मेरे पास इतनी धन दौलत नहीं है, लेकिन मेरी बेटी का जो रिश्ता है उन्होंने स्वीकार कर लिया, इसका मतलब उन्होंने मेरे ऊपर एहसान किया। फिर उसके बाद में जितनी कोशिश होगी, अपने ऊपर कर्जा लेंगे, ये करेंगे, वो करेंगे, उनको खुश करने की कोशिश करेंगे। अब देखिए ये यहाँ पे पेरेंट्स कितनी बड़ी भूल कर रहे हैं। जब आप सोचिए कि वो धन संपन्न है, सब कुछ है उसमें, आपका उसके ऊपर पैसा खर्च करना कितना जायज है और कितना वैल्यूएबल है उनके लिए, क्या कीमत है उनकी नजरों में आपके इस धन की या आपके खर्चे की। और उसके बाद में उनको नहीं लेना देना होता कि लड़के का कैरेक्टर कैसा है, मेरी बेटी के और उस लड़के के बीच में अंडरस्टैंडिंग कैसी है, वो कितना मेरी बेटी को समझ पाएगा, वो कितना सभ्य है, कितना संस्कारी है, उनको कोई लेना देना नहीं है। बस
पैसे वाले का बेटा है, उन माता पिता को मैं ये पूछती हूँ, और बहुत से ऐसा कर चुके हैं, उन माता पिता से मैं पूछती हूँ, सच अपने दिल पे हाथ रख के बताना, कब आपने आपकी बेटी को उस घर में जिसमें आपने शादी कर दी, बेटी को आपने सामने बिठा के ये पूछा हो कि तेरा मान सम्मान कितना है उस घर में, तेरी कितनी वैल्यू है उस घर में, और वो लड़का तेरी कितनी वैल्यू करता है, या उसकी नजरों में तेरी कितनी इज्जत है और कितना मान सम्मान है, या उस लड़के के और तेरे बीच में कितनी अंडरस्टैंडिंग है। ये क्वेश्चन कोई माता पिता अपनी बेटी से नहीं करता। ये पूछते हैं तेरे को किसी चीज की कमी तो नहीं है। यानी साफ समझते, बच्चे समझते हैं, बेटियां समझती हैं, बेटियां बाप पिता की कह रहे हैं कि पिता की इज्जत उछालना नहीं जानती, बेटियां फिर भी एडजस्ट कर लेती हैं। भले ही वो मर जाए, भले ही वो सुसाइड अटेम्प्ट कर ले, भले ही वो प्रताड़ना सह ले, भले ही वो यातनाएं सह ले, लेकिन वो अपने पिता के सामने कभी आके नहीं बोलेगी कि नहीं मेरी नजरों में, उनकी नजरों में सॉरी, मेरी इज्जत नहीं है, मेरा मान सम्मान नहीं करते, मेरे दिन में कितनी बार वो लोग इंसल्ट करते हैं, मुझे कितना मानसिक रूप से प्रताड़ना देते हैं, नहीं कहते हैं। क्यों आप लोगों को फर्क नहीं पड़ता? वहां भी आपको शानो शौकत, पैसा, धन दौलत दिखती है। अब आप यहाँ पे आपकी बेटे की खुशी देख रहे हैं, अब आप यहाँ पे आपकी बेटी की जिंदगी देख रहे हैं, आपका उनका करियर देख रहे हैं, आप आपका स्टेटस देख रहे हैं, आप आपका मान सम्मान देख रहे हैं कि कल मैं मार्केट में निकलूं, मैं जब सोसाइटी में निकलूं तो लोग मुझे कहें कि उनका रिश्ता उस घर में हुआ है, भले आपकी बेटी वहां पे दुख पाए। ऐसी झूठी शान शौकत का क्या करेंगे आप जहां आपकी संतान सुखी ना हो? अभी मैंने एक केस सोशल मीडिया के ऊपर देखा था, उस लड़की के पैरों के ऊपर खौलता हुआ पानी डाल के पैर जलाए गए बेटी के, प्रताड़ना दी गई, जिसमें माता पिता का यह कहना है कि कुछ गलती हो गई होगी, हम माफी मांग लेंगे जाके। ये सजा है बेटी के लिए। आप सोच रहे हैं कि आपने आपकी बेटी के लिए बहुत अच्छा ऑप्शन चूज किया है, आपने कोई अच्छा ऑप्शन चूज नहीं किया है। बस फर्क इतना है, या तो बेटी मर जाती, आपने उसको जीते जी मार दिया है, वो हर दिन हर पल मर रही हैं। क्यों समझ में नहीं आता? हाथ जोड़ के विनती है सभी पेरेंट्स से, आप आपकी बेटी के लिए धन दौलत शानो शौहरत गाड़ियां बंगले मत देखिए, आपकी पसंद का देखिए। मैं नहीं कहती हूं कि आपकी बच्चे जो पसंद करते हैं उसको आप स्वीकार कर लीजिए, नहीं, आप देखिए, लेकिन आप ये देखिए कि लड़का कैसा है, उसका कैरेक्टर कैसा है, और कैरेक्टर में कितना कमाता है वो ठीक है, वो सेकंड पे रखिए, फर्स्ट पे ये रखिए कि वो महिलाओं की कितनी इज्जत करता है, वो महिलाओं का कितना मान सम्मान करता है, वो अपनी बहन की कितनी इज्जत करता है, और वो अपनी बहन के बारे में कैसा सोचता है, अपने मानसिक रूप से वो कितना स्वतंत्र है अपनी बहन को लेके, माँ को लेके। वहीं पता चल जाएगा कि वो अपनी पत्नी की कितनी इज्जत करेगा। अंडरस्टैंडिंग है ना, लॉन्ग टर्म जो रिलेशन है, लंबा चलता है रिश्ता। धन दौलत आज है कल नहीं है, पैसा से क्या करेगी वो जहां आपकी इज्जत ही ना हो, जहां आपका मान सम्मान ही ना हो। ऐसे पैसे का, ऐसे धन दौलत का क्या करेगी आपकी संतान? कुछ नहीं होता है। और वहीं पे ऐसे बड़ों घरों में जो माता पिता अपनी बेटी देते हैं, और वो कहीं कह भी देते हैं कि पिताजी मेरे जो हस्बैंड हैं वो शराब पीते हैं, वो ऐसा करते हैं, वो लेट नाइट पार्टियां करते हैं, उनका कैरेक्टर मुझे तो वो कैरेक्टर का समझ में नहीं आता है, क्या है क्या नहीं है, पता नहीं किसके साथ घूमते हैं। तो माता पिता अपनी बेटी को दबाते ये कहते हैं तो लड़का है, थोड़ा रईस है, तो शौक तो होंगे ही। ये सोच है आज के माता पिता की, ये शौक है। जो ऐसे शौक पालता हो वो आपको लगता है कि आपकी बेटी की इज्जत करेगा, आपकी बेटी की वैल्यू समझेगा, रिलेशन को समझेगा? कभी नहीं समझेगा। वो सिर्फ और सिर्फ वो एक सर्टिफिकेट दे देगा कि हाँ मैं शादीशुदा हूं और ये मेरी वाइफ है, उसकी नजरों में उसका कोई इज्जत नहीं होगी। इसीलिए हमेशा ये देखने से पहले कि मैं किस बेटी की सगाई या संबंध किस घर में कर रहा हूं, आप ये देखिए कि उस घर के लोग कैसे हैं। पैसा बेटी कमा लेगी, बेटी को आप सफल बना दीजिए, बेटी कमा लेगी। आपको आपकी बेटी पे भरोसा नहीं है, वो कमा लेगी। अगर वो सक्षम है तो वो खुद कमा लेगी, पैसे का क्या है। लेकिन जिसके साथ वो जिंदगी निकालेगी वो कैसा है, ये सबसे पहले आप रखिए। वो देखिए कि वो कितनी वैल्यू करता है आपकी बेटी की, और कितनी इज्जत करता है वो महिलाओं की। ये सबसे मस्ट पॉइंट है आज के समय में रिश्ता जोड़ने से पहले। पैसा धन दौलत शानो शौहरत तो उसके काबिलियत होगी तो वो खुद कमा लेगी, लेकिन लाइफ पार्टनर इज्जतदार होना चाहिए, मान सम्मान करे वैसा होना चाहिए,
और बीच में अंडरस्टैंडिंग जरूर होनी चाहिए। इसीलिए ये आपके शौक है। माता पिता अपने स्टेटस के लिए अपने बच्चों का बलिदान देते हैं, जो कि गलत है। आपकी वो संतान है, इसका मतलब ये नहीं है कि आप उनके साथ में कुछ भी करेंगे। अपनी इज्जत के लिए, अपनी शानो शौकत के लिए, अपने मान सम्मान के लिए, अपने स्टेटस के लिए आप आपके बच्चों को बलिदान दे देंगे, बच्चों का बलिदान दे देंगे, ये गलत है। इससे अच्छा तो ये है कि जो आपके बच्चों ने जो चूज किया अपना लाइफ पार्टनर, उसके साथ छोड़ दीजिए। कल वो आपको ये भी नहीं कह सकते कि हम दुखी हैं या सुखी हैं। उनको जीने दीजिए अपनी जिंदगी पर, ऐसे डिसीजन मत लीजिए।